बदले की आग, बीहड़ वन का गुप्त प्रवेश द्वार, बौने बांडारों की धरती और चलते फिरते प्रेत वेताल की भव्य खोपड़ी नुमा गुफा और सिंहासन। एक संदेश जंगल में धावक, फिर विशाल दलदल के ऊपर बंदरों द्वारा। रेक्स, तुम्हारे चाचा वाकर घर कब लौट रहे हैं? काश मुझे पता होता। ए बंदर डाकिया, शायद उनकी चिट्ठी हो। वाकर का मतलब चलता फिरता प्रेत। प्रिय रेक्स, आशा है तुम स्वस्थ प्रसन्न हो। तुम याद आते हो। जल्दी लौटूंगा। सबको प्यार, चाचा वाकर। अरे लिखा ही नहीं कब लौट रहे हैं। कहाँ है ना, जल्दी। आधी दुनिया के पार। मुझे उधर जाना है। हवाई अड्डा 10 मील आगे है। अरे ये कुत्ता कैसा है? भेड़िया, सवारी के लिए शुक्रिया। भेड़िया? इस तरह उस रेगिस्तानी सड़क पर वेताल की एक हैरत अंगेज साहस कथा शुरू हुई। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कृपा करो। अरे क्या गड़बड़ है? पता नहीं, ये लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, बेहोश हो गई। हाँ, होश आ रहा है। वे बड़ी बड़ी चिड़िया। शांत, अब तुम ठीक हो। क्या बात हुई थी मैडम? मैं कार में जा रही थी कल। मैंने चिड़िया देखी, बाज जैसी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ऊपर हवा में, जैसा सपनों में होता है। फिर क्या हुआ? हाँ, कहाँ हुआ ये? बेचारी डरी हुई है। बाज मुझे ऊपर ले गए और ऊपर बस इतना ही याद है। होश में आई तो कार के पास बैठी थी, टूटी फूटी कार। मैंने क्या सपना देखा था? दुर्घटना? डर गई हो तुम बुरी तरह। बुरा सपना। चलो तुम्हारी कार देखे। वहाँ हाँ, मैं अस्पताल ले जाता हूँ तुम्हें जांच के लिए। सवारी चाहिए जनाब? नहीं शुक्रिया। पर मुझे तो कोई चोट नहीं लगी। पर डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए। अलविदा, शुक्रिया। उसे चोट नहीं लगी, बशर्ते कोई दिमागी चोट ना हो। अजीब है। रेगिस्तान में एक बार फिर रहस्यों के घेरे में वेताल। बचाओ। क्या हुआ तुम्हें? अजीब चीज, शायद मैंने सपना ही देखा होगा। बाजों का एक झुंड मेरी तरफ झपटा। मैं भागा बहुत तेज और तेज। उन्होंने मुझे घोड़े से ऊपर खींच लिया। ऊपर हवा में अजीब था ये। फिर शायद मैं बेहोश हो गया। यहाँ होश आया। क्या मैंने सपना देखा था? सपना ही होगा। तुम्हें खरोंच भी नहीं लगी? अजीब है। पहले एक लड़की ने रहस्यमय कथा सुनाई, अब ये घुड़सवार सुना रहा है। बाज मुझे हवा में ले गए। मैंने कोई नशा नहीं किया हुआ था। तुम्हारे कपड़े बड़े चमक रहे हैं। हाँ, मैं एक परेड में जा रहा हूँ। किसी को ये किस्सा बता भी नहीं सकता। वे मुझे पागल समझे या कहेंगे मैं नशे में था। अच्छा, अलविदा। ऐसी अजीब बात तो कभी सुनी नहीं। दोनों झूठ नहीं बोल सकते। दोनों ने सुनहरे कपड़े पहने हुए थे। जल्द ही। सुनहरे कपड़े? मेरे पास सिर्फ ये गाउन है सुनहरे रंग का, चलेगा? ये ठीक है। सिरफिरों की कमी नहीं। बाजों का किस्सा बड़ा अजीब है। पता चल जाएगा शेरा, सच है या झूठ। वे बाज ही है शायद। हाँ, वेताल ने अजीबोगरीब किस्से की सच्चाई जानी। वे आ गए। नहीं शेरा, नीचे। बड़े बड़े बाज उसे हवा में ले गए। वे उसे मैदानों के ऊपर उड़ाते ले चले। कमाल है, वे मुझे लिए जा रहे हैं पर खरोंच पहुंचाए बिना। ये मुझे ले कहाँ जा रहे हैं? शेरा उसके साथ साथ दौड़ रहा था। उस चोटी की तरफ ले जा रहे हैं मुझे। नीचे से एक तेज सिटी की आवाज। बाजों ने उसे छोड़ दिया। नीचे गिरते हुए उसने कुछ देखा। वो क्या है? वो एक गद्दे पर गिरा। जोर से गिरने के कारण पल भर के लिए जैसे वो बेहोश हो गया। ये कौन आया इस बार? रेगिस्तानी पहाड़ी पर गिरने के कारण वेताल अब भी अस्वस्थ था। तुम्हारे पास पिस्तौलें हैं, फेंक दो। अब खड़े हो जाओ और सीधे चलो। तुम कौन हो? चलो पिंजड़े में। कोई गड़बड़ की तो जिंदा नहीं बचोगे। रेगिस्तान में क्या कर रहे थे इन कपड़ों में? इन बाजों के प्रशिक्षक को खोज रहा था और लगता है ढूंढ लिया है मैंने। चमकीले पीले कपड़ों वालों को ही तुम क्यों चुनते हो? वाह, तुमने नकाब क्यों पहन रखी है? एक बात बताओ, ये बाज किस लिए? बदला। एक राक्षस को मारने के लिए उन्हें प्रशिक्षित कर रहा हो। राक्षस से बदले के लिए प्रशिक्षण? क्यों? तुम हो कौन? कौन हूँ ये छोड़ो, छोटा सा किस्सा है, सुनो। मैं अपनी सुंदर पत्नी के साथ प्रशिक्षित चिड़ियाओं का खेल दिखाता था। हम खुश थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक तानाशाह का राज है मेरे देश में, घमंडी और लंपट है। उसने हमारा खेल देखा, मेरी सुंदर पत्नी को भी। यही है सुंदर। उस रात वे उसे ले गए। कैद? क्यों? उसने कुछ नहीं किया। चुप मूर्ख। नहीं। उसे जो पसंद आता है ले जाता है। तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते।
जान प्यारी है तो चुप रहो। नहीं, तानाशाह ने तुम्हारी पत्नी को कैद कर लिया, फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। मुझे जनरल से मिलना है, वे मेरी पत्नी को ले गए हैं। भाग जा मूर्ख। मैं छिप गया। वे तुम्हें पकड़ने आए हैं, तुम्हें देश छोड़ना पड़ेगा। मैं छिप गया। देश छोड़ने से पहले मैंने उस राक्षस को कई बार देखा। फिर मैंने चींटियों को प्रशिक्षण दिया, बाजों को, बदले के उद्देश्य से। सुनहरे कपड़े वालों पर ही झपटने का प्रशिक्षण क्यों? मेरे देश में सिर्फ तानाशाह ही सुनहरे कपड़े पहन सकता है और कोई नहीं। ये उसका प्रिय रंग है, अक्सर यही पहनता है वो। अब समझे? बाज प्रशिक्षक के जीवन का एक ही उद्देश्य था, दुश्मन से बदला। पर तुमने अपने बाजों को पीले रंग पर झपटने का प्रशिक्षण कैसे दिया? तुम चालाक हो जो ये अनुभव लगा सके। मैंने पहले पीले कपड़े उठाने का प्रशिक्षण दिया अपने बाजों को, फिर पीले कपड़ों में डमी के साथ, फिर लोगों के साथ। ये तुम्हें पता है, इनके तेज नाखून मैंने काट दिए ताकि घाव न लगे। अब ये प्रशिक्षित है, वक्त आ गया है अब। ये असंभव है। तुम बदले की मेरी योजना से सहमत नहीं? बुराई का फल बुराई से नहीं, न्यायोचित सजा से मिलना चाहिए। न्याय? और क्या कर सकता हूँ मैं? मेरी बीवी चुरा ले जाने वाले तानाशाह के खिलाफ एक अदना आदमी। विश्वास करना मुश्किल है। मेरी बीवी चुराने वाले तानाशाह की बात पर तुम्हें विश्वास नहीं? सुनो, अगले सप्ताह जनरल राजकीय दौरे पर राजधानी आ रहे हैं। सुना तुमने? वो आ रहा है और मेरा वक्त आ गया। तुम्हें विश्वास हो या नहीं, पर तुम देखोगे। आओ मेरे साथियों, वक्त आ गया। उसने सीटी बजाई और बाजों ने उसे हवा में उठा लिया। ये लो चाबी, आजाद हो जाओ। अलविदा अजनबी। ये सब सच हो सकता है? अजीब किस्सा है, किसी पागल के सपने जैसा लगता है। विश्वास करना असंभव है, फिर भी क्या पता सही हो। तानाशाह का राजकीय स्वागत। वो आ रहा है, अपने सफेद घोड़े पर, विमान में साथ लाया है घोड़ा। तानाशाह अचानक ऊपर आकाश से, बाजों ने उसे घोड़े के ऊपर से उठा लिया। लाखों लोगों ने टीवी देखा। ये अविश्वनीय है, अविश्वनीय, बाज सक्रिय थे। बचाओ बचाओ। अविश्वनीय। बाजों ने जनरल को उठा लिया और टीवी पर लोग इस अविश्वनीय दृश्य को देख रहे थे। जनरल को दबोच लिया, उसे हवा में ले गए। ओ, ये कमाल है। पुलिस ने बाजों का पीछा किया। गोली चलाते तो जनरल को लगने का डर था। बाज समुद्र की तरफ उड़े जा रहे थे और फिर गायब हो गए, अपने पीछे एक रहस्य छोड़कर जो सालों तक दुनिया को परेशान करता रहा। उसकी कहानी सच थी, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। होता भी कैसे?